किया था झारखंड के हित में अगर कोई बात करनी है तो संवाद करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन चीज़ों का समाधान हम लोग राज्य और केंद्र को कर लेना चाहिए उसके प्रयास होने चाहिए। मुझे लगता है प्रयास सफल होगा और न सिर्फ बकाया बल्कि प्रधानमंत्री आवास के लिए भी 2 लाख रुपए प्रति यूनिट केंद्र सरकार बढ़ाए और झारखंड में मजदूरी 405 रुपये किए जाएँ, इसकी मांग हम लोग आदरणीय मंत्री जी के पास करके आए हैं। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं नहीं कह रही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिससे गांव के लोगों को विस्थापित और गांव से दूर कर दिया जाए, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स हो, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल अगर फैक्ट्रीज हम लोग लगाएंगे गांव में तो हमारे गांव ग्रामीणों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आज झारखंड से ज़्यादा बच्चे जो बाहर काम करने जा रहे हैं, पिछले दिनों बैंगलोर के एक कार्यक्रम में गई थी एलुमनाई मीट में, जहाँ जो ट्रेन थे विभाग से के द्वारा जो यहाँ के कल्चर से, ट्रेडिशन से, यहाँ की खेती, यहाँ की उपज से जुड़े हुए काम हो या फिर गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर के हो, टेक्सटाइल हो, हमारा नसर क्या कुछ फाइंड आउट आया? देखिए, ये तो एक ऐसा इंटरेक्शन आज यहाँ हो रहा है, लेकिन लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों पर विचार करके कई सारे नीतिगत फैसले भी राज्य में लिए गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों की सरकार बनने के बाद लोग पेंशन, राशन और आवास की परेशानियों से जूझ रहे थे, आप जब इन प्रतिनिधियों से बात करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने गांव के लोगों की जो मांग रही है, उनकी आवश्यकताएं रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया है। बात चाहे ग्रामीण सड़क की हो या फिर अबुआ आवास की हो, समूह के माध्यम से बहनों को जोड़ करके स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने की बात हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हम लोगों की सरकार ने इन सभी चीज़ों पर काम किया है और प्रयास किया है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संबल मिले, सरकार की तरफ से सहयोग मिले। और भी कई मांग लगातार जो हमारे पंचायत समिति हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, जिला परिषद हैं या मुखिया जी लोग हैं, इन लोगों की मांग लगातार आती रहती है। कुछ चीज़ों को सरकार ने किया है और बाकी मांग भी जो इनकी है उस पर हम लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। मैम, जीएसएलपीएस जैसी संस्था पायदान पे कम्युनिकेशन का नहीं, देखिए, आप उनको सबसे निचले पायदान का ना बोले। मैं ये कहना चाहूँगी कि वही नींव के पत्थर है। पंचायतों की मजबूती पर ही विधानसभा राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है। तो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है, स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। मैम, ग्रामीण क्षेत्र में जीएसएलपीएस संस्था से ग्रामीण आज भी जुड़ नहीं पा रहे हैं जानकारी के अभाव में। नहीं, आप मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा। लाखों करोड़ क्रेडिट लिंकेज बहनों को दिया गया है, 32 लाख से ज़्यादा बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और उससे ज़्यादा और जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक से एक सक्सेस स्टोरी है कि जिस महिला के पास 10 रुपये किसी ज़रूरी कार्य के लिए नहीं होते थे, वो मेहनत करके समूह से जुड़कर आर्थिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आज अपने परिवार को चला रही है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से मिलकर के आई हूँ। जब से हम लोग ये जिम्मेदारी संभाले, लगातार संवाद जो है केंद्र सरकार से यह स्थापित किया जा रहा है और प्रयास हो रहा है कि जो राज्य का बकाया, खास करके मैं ग्रामीण विभाग के बारे में कह पाऊंगी कि जो हमारा बकाया है, मनरेगा का है, फिर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स भी जो है नहीं आए हैं। पहले से पारित कुछ स्कीम्स हैं जिसके फंड नहीं आने की वजह से आज जो ग्रामीण युवा हैं उनकी मेसन की ट्रेनिंग हुआ, इस तरह की तमाम बातें थी, उस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि उस पर सकारात्मक पहल करते हुए केंद्र सरकार इन बकाया को नई स्कीम्स के बारे में बात की है। हम लोगों ने जो मांग बहुत अभी प्राथमिकता के अनुरूप सबसे मजबूती से जो मांग की है वो मनरेगा का
कि मजदूरी को 405 रुपये करने की बात है, और दूसरा कि जैसे अबू आवास में हम लोग झारखंड राज्य में 2 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति आवास सहयोग कर रहे हैं राज्य के लोगों को, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का भी जो 1,20,000 है उसको बढ़ा करके 2 लाख किया जाए। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या देखिए, अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, पर ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं, पहले भी 5 कार्यक्रम हो चुके हैं, तो हमारे लिए रूटीन प्रैक्टिस है। पर झारखंड में पहली बार हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अब हम धीरे धीरे आगे 4 अलग अलग रीजन में भी करेंगे, फिर हम धीरे धीरे नीचे जिले वाइज भी जाएंगे कार्यक्रम। ये यही नहीं थमेगा, हम लगातार करते ही रहेंगे कार्यक्रम, अवेयरनेस का काम करते रहेंगे। शहरों में तो हो, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इस तरह मैं वही आपको बोला कि अभी ना 4 जोन में हमने झारखंड को बांटा है। आपको भी पता होगा झारखंड 4 जोन में बटा है, ठीक है। तो हम झारखंड को 4 जोन में पहले करेंगे, फिर हम जिले स्तर पे जाएंगे, फिर हम ग्रामीण स्तर पे जाएंगे। ग्राम संसद कराने का क्या मकसद? मकसद ये है कि पंचायत एम्पावर्ड हो। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और सबसे मजबूत इकाई है। वो जितनी एम्पावर्ड होगी, पंचायत जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा देश मजबूत होगा। क्योंकि शहरों में तो सभी आ रहे हैं, क्योंकि शहर डेवलप हो गया, पर पंचायत डेवलप होगा तो हम वहीं रिटेन करेंगे। इसलिए पंचायत का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये सब यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद लोगों की समस्या आप लोगों ने सुनी, क्या मुझे लगता है कि यहाँ पे जो समस्या आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखिए, उनकी जो समस्याएं हैं उसे हमने देख लिया है और हम लगातार उनके साथ, हमने अभी भी उनको कहा कई लोगों को कि हम आपके साथ टच में रहेंगे। अब आपको रांची आने की जरूरत नहीं होगी, हमारी संस्था आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करेगी रांची में डिपार्टमेंट को, और आपके कार्य के लिए आपको रांची आने की जरूरत नहीं है। आप हमसे जुड़े, हम आपके समस्या को डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और काम को। अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर हम झारखंड की बात करें तो हरियाणा एक तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, काफ़ी खेती के मामले पे काफ़ी विकसित है। झारखंड की अपेक्षा इसको मतलब निचले पायदान से ऊपर के पायदान पे लाने के लिए किस दिशा में कार्य कर रहे हैं? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफिकल कंडीशन। झारखंड एक ट्राइबल प्रदेश है, पहाड़ों से घिरा है, तो समतल भूमि तो है नहीं कि हम यहाँ खेती बहुत ज़्यादा करेंगे। हम खनिज प्रदेश हैं, हरियाणा में तो खनिज है नहीं, तो हम दोनों स्टेट अलग अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ना हरियाणा को कर सकते ना झारखंड को कर सकते। लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट के मामले पे अगर कहें तो झारखंड बिल्कुल निचले पायदान पे आता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आप स्पोर्ट्स के मामले पे कह रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रहा, मैं एक्सपोर्ट के मामले पे। अच्छा, एक्सपोर्ट के मामले पे कह रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी एक्सपोर्ट होगी। और आप में सबसे बड़ी बात है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तब से आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलते देखे, अस्थाई सरकार कभी यहाँ पे रही नहीं। अभी पिछले 2 दशक जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल और ये 5 साल, अब एक अस्थाई सरकार आई है और मुझे लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे अबुआ योजना हो, चाहे मैया योजना हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में आपको झारखंड अलग तरीके से दिखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 15 दिनों के इन्वेस्टमेंट दौरे पे भी थे, अलग अलग देश गए हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लाने की बात की और जल्दी इन्वेस्टमेंट सबमिट करने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, निवेश आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये ग्राम संसद के द्वारा जो है मुखिया को क्या कुछ फायदा, उनकी जो योजनाएं है वो जो है सरकार तक आप लोग इम्प्लीमेंट करवाने के क्या प्रयास? नहीं, देखिए, मुखिया को बेसिक क्या फ़ायदा होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि पंचायत सचिव और बीडीओ और सीओ वही कार्य को जानते हैं। हम मुखिया को बताते हैं कि भैया राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं, इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, इसमें आप कैसे इसकी लाभ ले सकते हैं। जब वो अवेयर होंगे तो अपने आप पंचायत डेवलपमेंट होगा। तो उनके अवेयरनेस के ही काम हम लोग कर रहे हैं, इससे उनकी डेवलपमेंट बढ़ेगी। नहीं, निरंतर हमारे बहुत सारे बुक हैं, हमने बुक डिज़ाइन कर रखे हैं, हमारे मॉड्यूल है जो हम उनको देते रहते हैं, जिससे उनको पता चलता रहता है कि किस योजनाओं को कहाँ से करना है। अभी क्या होता है कि जो हमारे सरपंच है, लिटरेसी रेट भी कम है उनके अंदर, तो उनको पता नहीं होता कहाँ से क्या पढ़ना है। हम क्या करते हैं, 500 पढ़ने का डॉक्यूमेंट है, उसको समराइज करके एक समरी बना देते हैं कि इससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा हुआ, फाउंडर ऑफ ग्राम संसद। मैं ग्राम संसद का संस्थापक हूँ और पिछले 6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हम सक्रिय हैं। तकरीबन 1300 से ज़्यादा सरपंच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। आप लोग उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? ये आज का जो कार्यक्रम है, आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की बात हो रही है आज।
भारत का आप जब कंट्रीब्यूशन जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो पूरा 30%, 25% इनफैक्ट कृषि पे ही पूरी भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया ने भी कहा कि हम कृषि को एक व्यवसाय के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उस व्यवसाय को रूप में डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस अगर हम तीनों को जोड़ लेंगे और तीनों का एक समावेश बन के गवर्नमेंट इस पर फोकस करें हम लोग, तो शायद ये झारखंड के लिए इस व्यवसाय के रूप में बहुत बड़ा वरदान होगा और बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन से चूँकि ग्रामीण तबके से लोग आए हुए हैं, जो लोकेलिटी से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसका लाभ पहुंच पाएगा? हाँ, क्यों लाभ पहुंचेगा कि अगर गवर्नमेंट अगर फोकस करती है कि हम आईटी, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी एग्रीकल्चर पे फोकस किया सकता है, हम ऑर्गेनिक फूड को डेवलप करें और यहाँ से सीधा हम एक्सपोर्ट करें लोगों को, तो ये जागरूकता और लोगों को एक फैसिलिटी देने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। अगर हम लोग ये कर्ज पाने में सक्षम बने तो झारखंड की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, तो बड़ा काम यहाँ से होता है। और कुछ एरिया में भी ऑर्गेनिक फूड, ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह हो भी रहे हैं, और बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। चूँकि एक समय पे भारत ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और हरित क्रांति के बाद अब टेक्निकल फार्मिंग की बात होती है, और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव और इस तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसे में कैसे हालांकि निपट पाएंगे इन समस्याओं से? इसीलिए मैंने एक अभी प्रपोजल दिया है कि हम लोग एक बोर्ड बनाएं झारखंड में, हर पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे, कि एक बोर्ड बने जिसमें 4-5 एक्सपर्ट्स की रहे, जिसमें फाइनेंस के भी लोग रहे, टेक्नोलॉजी के लोग रहे और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी रहे, और तीनों का बोर्ड मिला के एक डिसीजन लें, पॉलिसीज़ बनाए और हम गांव-गांव तक, जन तक पॉलिसी में पहुंचाए लोगों को। जैसे अभी झारखंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से हम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसके तहत एक हम लोग एक प्रोग्राम बनाए कि हम कैसे एग्रीकल्चर को और बड़ा कर सकते हैं। अभी हम लोग, आपने बहुत सही बोला, अभी हम लोग इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बट इंडस्ट्रियल अभी 25-30% कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। फीटर्स का काम होता है, अप्रेंटिस का काम हो रहा है, बट एग्रीकल्चर को अगर हम लोग उस व्यवसाय के रूप में प्रोड्यूस करेंगे तो उस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जैसे आप महाराष्ट्र चले जाइए, साउथ चले जाइए, वहाँ पे एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में देखा जाता है और एग्रीकल्चर एक कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। कृषक, वहाँ के कृषक बहुत अमीर और जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मुकाबले झारखंड की स्थिति अभी काफ़ी निचले पायदान पर है, और एक्सपोर्ट के मामले पे तो बिल्कुल ही शून्य के मामले पे। बिल्कुल। सो मैंने ये मुद्दा उठाया कि हम लोगों को एक 100% झारखंड में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाया जाए, एक बोर्ड बनाया जाए, लोगों को बताया जाए और झारखंड भी इसमें बढ़े कि भाई जो लोग उसमें और एक्सपोर्ट करेंगे उनको टैक्सेस नहीं लगे, कृषक को नहीं लगे, है ना, क्योंकि वो व्यापार में आता है। तो वैसा हम लोग बनाएंगे, इंसेंटिव स्कीम्स लाएंगे, तो लोग उसके तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों को, और झारखंड गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। मेरा नाम विकास सहाय है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेंबर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ।